बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एवरीवन कैन लर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शिजात नवाज। हम एवरीडे साइंस का एक नया जो है वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं। एवरीडे साइंस के जितने भी पास्ट पेपर में MCQs हैं वो इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही टू द पॉइंट रहेंगे। जिन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना लाजमी होगा सिर्फ उनको एक्सप्लेन करेंगे और इसके अलावा वो बातें बताएंगे कि जो शायद यहाँ पर तो कवर नहीं हो रही लेकिन PPSC के बाकी पेपर्स में आते रहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम एवरीडे साइंस की इस सीरीज़ को इस तरह से तकसीम करेंगे कि हर एपिसोड में जो 50 MCQs हैं वो कवर करेंगे और टू द पॉइंट होगा। कोई एक्स्ट्रा जो डिटेल है वो इसमें शामिल नहीं होगी, सिर्फ पास्ट पेपर की इसमें एवरीडे साइंस होगी। तो व्यूवर्स शुरू करते हैं। आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल आज का ये है जी, जो सन स्पॉट्स क्या होते हैं? जो आपका सूरज है उसमें कुछ यूँ समझिए कि ब्लैक एरिया, जहाँ पर कोई डार्क एरिया है उसको हम कहते हैं सन स्पॉट्स। अगरचे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो पहले किसने डिस्कवर किए थे, थॉमस हैरियट ने डिस्कवर किए थे, लेकिन गलीलियो का नाम भी इसमें जो है वो सामने आया है। लेकिन थॉमस हैरियट ही एक्चुअली है जिसको 1610 में उसको क्रेडिट जाता है कि उसने सन स्पॉट जो थे वो डिस्कवर किए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लाइटनिंग रॉड एंड बाइफोकल स्पेक्टेकल वर इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। लाइटनिंग रॉड क्या होता है? एक सेफ्टी रॉड होता है। इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि ये जो आसमानी बिजली होती है ये इस तरह के एरियाज में लगाया जाता है जहाँ पर आसमानी बिजली के चांसेस ज़्यादा होते हैं गिरने के। तो ये लाइटनिंग रॉड जो होता है ये किसी एक्सपोज्ड एरिया में लगाया जाता है और ये जो लाइट है उसको बड़े सेफली जो है वो ज़मीन के अंदर मुंतकिल कर देता है और हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बाइफोकल स्पेक्टेकल्स जो हैं उसमें आप नज़दीक और दूर दोनों के लिए जो है वो बाइफोकल स्पेक्टेकल्स होते हैं और आपने अब अक्सर देखा होगा, अब इनका यूज़ काफ़ी कॉमन है। तो ये किसने इन्वेंट किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है जी, नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द मार्स आर 2। नेचुरल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं, या पहले हम देखते हैं कि सैटेलाइट क्या है। तो सैटेलाइट जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो किसी प्लैनेट के गिर्द घूमती है। देखें, प्लैनेट एक ऐसी बॉडी है जो किसी स्टार के गिर्द घूमती है। तो अब नेचुरल सैटेलाइट वो हैं जो कि कुदरती तौर पर एक प्लैनेट के गिर्द घूम रहे हैं। तो जैसे हमारा ये मून है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो इसी तरह मार्स की कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं? वो 2 हैं। मैक्स प्लांक जो था उसने क्या डिस्कवर किया था? क्वांटम थ्योरी। और एक जगह पे इसका जिक्र है जी एनर्जी क्वांटा। तो अब इसको मज़ीद आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि सिर्फ पेपर में सवाल आता है। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, जो बारिश होती है उसकी पैमाइश किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए की जाती है? तो उसको कहते हैं रेन गेज। पार्सिक इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पार्सिक क्या है? डिस्टेंस का एक यूनिट है। व्यूवर, मैंने एक पूरी वीडियो जो है वो बनाई है इस एवरीडे साइंस सोलर सिस्टम के लिहाज से, और जिसमें हमने जितनी भी इस तरह की ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके मुतालिक वीडियोस बनाई हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं वीडियो के एंड पे जो है उसका कार्ड जो है वो शेयर करूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर करने में बहुत ज़्यादा वो जो वीडियो हैं वो हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट है जी, सोलर एक्लिप्स यानी सूरज गिरहण जो है उसका जो वो कब हैपन होता है? सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब जो चांद होता है वो क्या करता है कि वो सन और अर्थ के दरमियान आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण। तो इसके बाद नेक्स्ट है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फाउंड बाय अ पिनहोल कैमरा, या कोई भी कैमरा जो हो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो वो होती हैं कि वो रियल होता है, यानी कि वो अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हट भी जाए तो वो इमेज जो है वो नहीं ख़त्म होता, इन्वर्टेड होता है, सीधा नहीं होता है, और डिमिनिश्ड होता है, यानी कि जो रियल ऑब्जेक्ट है उससे उसका जो इमेज है वो छोटा होता है। When NaHCO3 is heated, it gives कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। 10 नंबर है जी, इंस्ट्रूमेंट मोस्ट सूटेबल टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब।
इज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए पैमाइश मुख्तलिफ चीज़ों की जाती है। तो टेस्ट ट्यूब्स जो होते हैं उनकी पैमाइश के लिए वर्नियर कैलिपर एक बहुत ही बेहतरीन आला है। A mechanical stopwatch can measure a time interval up to minimum 0.1 सेकेंड। तो ये जो कोई भी चीज़ मिनिमम करेक्टली एक चीज़ को मेजर कर सकती है, जो उसकी मिनिमम करेक्ट पैमाइश होती है, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो स्टॉप वॉच जो मैकेनिकल होती है उसका लीस्ट काउंट कितना है, वो 0.1 सेकेंड है। सुपरनोवा इज व्हेन अ स्टार एक्सप्लोड्स। सुपरनोवा जो एक स्टार के एक्सप्लोजन का नाम है। स्टार जब अपनी ज़िंदगी के एंड की तरफ जाते हैं तो एक्सप्लोड होते हैं, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। आयरन और स्टील स्ट्रक्चर जो हैं आर डैमेज्ड बाय विच गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। देखें जब तक सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर वेपर नहीं मिलते और ऑक्सीजन नहीं मिलते और ये इनके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना लेता, तब तक ये जो है वो इन पाइप्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये स्टील के और जो लोहे के हैं। लेकिन जब वो मिल जाता है तो ये इनको क्रोसिव कर देता है, यानी कि उनको जो है वो ये डैमेज करना शुरू कर देता है। लीवर इन्फ्लेमेशन यानी कि जिगर की जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन से मुराद सूजन है, तो ये किससे होती है, हेपेटाइटिस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल इन फर्नेस जो है वो 400 सेंटीग्रेड तक उसको गर्म किया जाता है, हीट अप किया जाता है। तो जो ऑयल ज़मीन से निकलता है वो क्रूड फॉर्म में होता है, वो खालिस फॉर्म में नहीं होता है। जब आप उसको हीट करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं उसमें पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह जो हैं वो जुदा जुदा किए जाते हैं, वो फर्नेस में किए जाते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द एरिया इन अ सेल वेयर लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड। सिंथेसिस होता है किसी चीज़ को बनाना, केमिकली मेक करना। तो लिपिड्स क्या होते हैं, सेल का एक पार्ट है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर ये फॉर्म होते हैं लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं इनके मुख्तलिफ फंक्शन है बॉडी में, और जिस तरह ये फैट की किस्म की तरह भी काम करते हैं, जिसमें ये एनर्जी भी देते हैं, और भी इनके बॉडी के अंदर काफ़ी फंक्शन होते हैं। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं, पहली बात है वो प्लांट होते हैं। प्लांट जो है वो हवा से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी किताबों ने इसका आंसर अमोनिया लिखा हुआ है, लेकिन अमोनिया को भी पहले अमोनियम और नाइट्रेट की शक्ल में आना पड़ता है जब पौधे उनको यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अमोनियम नाइट्रेट। और मैंने ये एक यहाँ पर तस्वीर शेयर करता हूँ जिसमें मैंने ऑक्सफोर्ड की किताब किया एक छोटा सा, मैंने आपको शॉर्टकट जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, जिसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्लांट्स जो हैं वो अपनी नाइट्रोजन लेते हैं। पैंक्रियास प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीज देम इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम भी इसको बोलते हैं, ये एक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक पार्ट है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो जो पैंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, देखें एंजाइम क्या होता है, ये एक कैटलिस्ट की तरह होता है, यानी कि किसी रिएक्शन को तेज़ करने में ये हेल्पफुल होता है। तो ड्यूडेनम जो है उसके अंदर इसको रिलीज किया जाता है, ये डाइजेशन में मदद करता है। इन स्टोमिक पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। पेप्सिन के जो है वो क्या है जी, पेप्सिनोजन जो होता है वो मैदे की जो आपका जो स्टोमिक है उसकी वॉल से प्रोड्यूस होता है, और फिर जो गैस्ट्रिक एसिड है आपका वो उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन क्या है, ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है जी, जो आपका रेड ब्लड सेल है उसकी लाइफ कितनी होती है, तो वो है 120 दिन। ट्यूब कनेक्टिंग किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर। जो आपका किडनी होता है वो एक फिल्टर का काम करता है बॉडी के अंदर, तो उसमें से जो आपका यूरिन है वो जाता है ब्लैडर में। तो वो जिस ट्यूब के ज़रिए दोनों किडनी से वो ब्लैडर की तरफ जाता है यूरिन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर।
नेक्स्ट है जी विलाई इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई क्या है, एक जो आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपकी फूड है जब वो ब्रेक हो जाती है तो ये विलाई जो है ये उसको जिस्म के अंदर आपके खून की तरफ लेके जाता है, उसमें शामिल करता है। यानी कि विलाई जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं आप की जो जितनी भी खुराक है उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो लेते हैं। स्टोमेटा वो सुराख होते हैं जो एक पत्ते के अंदर होते हैं। क्लोजेस व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर। देखें स्टोमेटा जो है वो पत्ते के ऊपर जो है वो सुराख होते हैं, तो उसके आगे दो सेल होते हैं जिनको हम गार्ड सेल कहते हैं। जब इनके अंदर पानी आता है तो ये जो है वो भरभरे फैटी से मोटे से हो जाते हैं और फूल जाते हैं, तो इनके दरमियान गैप आ जाता है। लेकिन जब ये पानी लूज करते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और स्टोमेटा जो डोर है, यानी कि जिसमें ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है, पत्ते के अंदर चीज़ें पानी वगैरह आता है या फिर ऑक्सीजन वगैरह बाहर जाती है, तो वो सेल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, आपका खून पतला हो जाएगा। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन इन ईयर 1796। और ये किस चीज़ के लिए थी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी। 1796 एडवर्ड जेनर जिसने वैक्सीन को डिस्कवर किया था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट द फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। जो है फ्रूट होता है ना वो पत्ते से बनता है, ना स्टिग्मा से बनता है, ना किसी और चीज़ से बनता है, वो ओवरी से बनता है। अच्छा जी, पार्थिनोकार्पी क्या है? एक फर्टिलाइजेशन के बगैर जो है वो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए फ्रूट पैदा किए जाते हैं, और इस तरीके से जो फ्रूट पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो सीडलेस होते हैं, यानी उनके अंदर बीज नहीं होता। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स हड्डियों की बीमारी है। जैसे अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं और आप विटामिन डी नहीं लेते तो आपको रिकेट्स हो सकता है ना। इसमें जो हड्डियां हैं उनकी शेप चेंज हो सकती है, टेढ़ी वगैरह हो सकती हैं, टूट सकती हैं। इसीलिए अगर विटामिन डी का आप इंजेक्शन जो है वो लेते हैं, और बहुत से लोग इसको पीते भी हैं, तो दूध में या पानी में डाल के, तो उससे उनकी जो हड्डियों की कमज़ोरी है दूर हो जाती है और उनका दर्द जो आता है वो कम हो जाता है। मास्टिकेशन क्या है? इज ऑल्सो नोन एज च्यूइंग अ फूड। फूड को चबाने का नाम क्या है? मास्टिकेशन है। इन कंपोजिशन ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें 73% वाटर होता है, ऑलमोस्ट 75 कह लें, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखना हो तो 73% वाटर होता है। डेंगू एक बुखार की किस्म है, वो किसकी वजह से होता है? एक मॉस्किटो है, ये फीमेल मॉस्किटो है, आइडिस अजिप्टी। तो आइडिस अजिप्टी जो है वो उस मॉस्किटो से फैलता है। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 344 मीटर पर सेकंड, और बहुत सी जगहों पे 340.7 मीटर पर सेकंड भी लिखा हुआ है, लेकिन ये राउंड अबाउट 340 के ही बनता है। पहला रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट किया था हवा में किसने? गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने, तकरीबन 1896 में। हाउ मच स्पेस अ स्टैंडर्ड सीडी, जो स्टैंडर्ड सीडी होती है आपकी, वो 700 MB जो है वो कवर करती है, वो डाटा स्टोर कर सकती है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो बेसिकली 5 मेन लेयर्स हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर कंटेन्ड इन ओशन इज 97%। आपने बताना है कि जो फ्रेश वाटर है बाकी दुनिया में वो कितने % है। आपने कमेंट में इसका ज़रूर जवाब देना है। अ मिनरल एसोसिएटेड विद विटामिन ई इज सेलेनियम। देखें जी, इसका पूरी किताब में ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो बस आपको ये जो है इसको आप याद रख लें कि जो एक मिनरल है एसोसिएटेड किया जाता है विटामिन ई से, वो क्या है? सेलेनियम है। यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आपका ब्रेड है वो फ्लफी हो जाता है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? खमीर या यीस्ट। बहुत अहम सवाल है ये। एसिडिक बैक्टीरिया सर्वाइव इन एसिडिक मीडियम। अच्छा जी, डेफिशिएंसी ऑफ मैक्रो मिनरल फास्फोरस इज रेयर।
क्योंकि फास्फोरस के कई सोर्स हैं, तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी जिस्म में बहुत ही रेयरली होती है। ऑक्सीमायोग्लोबिन गिव्स द मीट ब्राइट रेड कलर, जो उसका चमकदार एक रेड कलर होता है, वो जब गोश्त जो है वो हवा से ऑक्सीजन वगैरह लेता है तो ऑक्सीमायोग्लोबिन जो है वो उसके साथ मिलके ये मीट जो है वो ब्राइट रेड कलर देता है। द कंसेप्ट ऑफ अल अस्बिया वाज गिवन बाय इब्न खल्दून। अब ये इसके रेलिवेंट क्वेश्चन तो नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आया कि मुझे इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं एवरीडे साइंस में, अलबत्ता मैंने कर दिया है। नेक्स्ट है जी, अल राजी वाज बोर्न इन ईरान। अब ये 2-3 सवाल हैं जो मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से थे। अब ज़ाहिर बात है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पीपीएससी में इसके नहीं है, तो मैं एवरीडे साइंस में इसको कवर करता रहूँगा। अल कानून फिल तिब वाज रिटन बाय अबू अली सीना। एक किताब का नाम है जी अल कानून फिल तिब, बहुत अच्छी किताब थी अपने ज़माने में। द स्फेरिकल शेप ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अच्छा, नेक्स्ट है जी, पार्ट ऑफ आई ऑन विच इमेजेस आर फोकस्ड और फॉर्म्ड लाइक अ फिल्म इन द कैमरा इज द रेटिना। रेटिना आपकी आंख का वो पार्ट होता है जिसपे हमारा जो कोई भी इमेज है वो उसके ऊपर बनता है और उसी से हम चीज़ों को देखते हैं। ऑन अर्थ मूविंग बॉडी ऑर्डिनरी, आपने देखा होगा कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही होती है आखिरकार वो रुक जाती है, तो किस वजह से है? फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि रगड़ की वजह से है। एक एवरेज जो अडल्ट होता है उसकी जो पल्स रेट होती है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है, और जो रेड कलर है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। देखें पेपर में क्वेश्चन और तरह से भी आते हैं, कई दफ़ा उन्होंने पूछा होता है कि जी इन कलर्स में से सबसे लॉन्गेस्ट किसकी वेवलेंथ है या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है। रेड की सबसे लॉन्गेस्ट है और उसके बाद सबसे जो कम वेवलेंथ है वो है वायलेट की, और इसके बीच में जो कलर आते हैं, अब रेड के बाद ऑरेंज आता है, ऑरेंज के बाद येलो आता है, येलो के बाद ग्रीन आता है। तो अब आपने वो जो 7 कलर्स हैं आपने वेवलेंथ के ऑर्डर में उनको लिखना है, जैसे पहले रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, और उसके बाद बीच वाले कलर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इस पर रिसर्च करनी है और वो लाजमी तौर पे आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अगर आप इस सीरीज पे अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं बहुत जल्दी जो है वो एपिसोड जो है इसकी बाकी अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। सी यू, अल्लाह हाफिज़।